हेलो दोस्तों, बीपीएससी पीवाईक्यू के अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ये सभी 38वीं से 72वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का ही डिस्कशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीड़ा था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगाली करते थे। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? सूरत में। थॉमस बेस्ट अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को किस स्थान पर हराया था? तो स्वाली। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी के खिलाफ फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था 1760 का वांडीवास का युद्ध। बिहार, जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का प्रमुख आर्थिक आधार अफीम था। खोजकर्ता और उनके जन्म स्थान: क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैक्स कार्टियर फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम, फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खान को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765। बंगाल में दी शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया किससे? तो शाह सूजा से। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो 1834 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। सर लियोनेल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कौन किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड रिटन ने अपनाई। एल्बर्ट बिल विवाद से लॉर्ड रिपन संबंधित था। मेयो ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया। नेपियर ने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया। प्रश्न पूछेगा कि सिंध विजित कर उसका अधिकरण किसने किया? तो नेपियर ने। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। लिल निथगो अगस्त प्रस्ताव से डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चैम्सफोर्ड द्वैत प्रशासन से संबंधित है। जयपुर राज्य को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय। ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जिन ने की। तो लॉर्ड कर्जिन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था वो थे सी राजा गोपालचारी। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ शुरू किया गया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त की चिर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। प्रश्न पूछा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो मद्रास में। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ तो किसने किया था? तो थॉमस मुनरो ने। महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। तो हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल में महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 में स्थापित की गई। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में सम्मिलित हुई। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ। 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। तमिलनाडु के पॉलीगार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। 1857 के विद्रोह को गालिब ने देखा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। साहूकार और जमींदार वर्ग ने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो 1857 विद्रोह में किस वर्ग ने भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार। महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था।
पील आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित है। हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर बरेली, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट इलाके में हुआ। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में पागलपंथ की स्थापना करमसा ने की थी। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। फौज विद्रोह 1820-21 के दौरान ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। संथाल विद्रोह 1855-56, बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, ताना भगत आंदोलन 1914। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना। 1921 के मोपाला आंदोलन खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। तो खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी मोपाला आंदोलन 1921 में। इसका केंद्र केरल था। तेभागा आंदोलन 1946 के बंगाल में आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिम्स 2 फरवरी 1835 में जारी किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। उस सदस्य में कौन कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट किसके समय पास किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के समय। कब? तो 1904 में। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुई। प्रश्न पूछा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया। साल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछ देगा कि सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1917 में। फिर उसमें स्टेटमेंट वाइज अगर बनाएगा तो पूछ देगा कि वो किससे संबंधित है? तो शिक्षा में सुधार हेतु। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई। कहाँ पे? कलकत्ता में। कब? 1784 में। संस्था का नाम एशियाटिक सोसाइटी। किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिटन द्वारा अधिनियमित किया गया। लॉर्ड रिटन द्वारा अधिनियमित और लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द लीडर की स्थापना हुई। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक मासिक पत्रिका तारकनाथ दास ने शुरू किया था। तो फ्री हिंदुस्तान पत्रिका को किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। कहाँ पे? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में। समाचार पत्र और उसके संपादक द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राममोहन राय थे। आत्मीय सभा जिसकी स्थापना 1815 में हुई थी, इसके संस्थापक राजा राममोहन राय ने 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की। सती को गैर कानूनी विलियम बेंटिक ने घोषित किया। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज। कहाँ पे? बंबई में। कब? तो 1875 में। तो 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती जी ने। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले जी ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावत्स्की ने की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित, ये लोग रिलेटेड थे और इसके संस्थापक थे। 1855 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलन और बदरुद्दीन तैयब ने की। 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की।
मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू और एस रामास्वामी मुदलियार द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा की गई। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने। अबुल कलाम आजाद वह कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड पेबल दोनों से वार्ताएं की। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव कब पारित किए गए? कराची अधिवेशन 1931 में। और यह पहली बार था कि मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। अभिनव भारत से वीडी सावरकर संबंधित थे। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी सूर्यसेन ने। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। इन्होंने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया। मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था 1907 में। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर हरदयाल को मिला। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में हुई। सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। सरकार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी व बहिष्कार बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। भारत परिषद अधिनियम 1909 ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। वर्ष 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर 1916 में किया गया। सामलदास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चंपारण में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया। वायकोम के मंत्री प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। वर्ष 1911-22 में अवध के किसानों ने एका नाम से आंदोलन चलाया। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी साजानंद ने की। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया।
1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। साराबंदी आंदोलन 1922 में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एम.एन. राय थे। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया सन 1919 में। जलियांवाला बाग नरसंहार रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दी। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह शहर था इलाहाबाद। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को 1920 में प्रारंभ किया था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा उत्तर प्रदेश राज्य में है। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु के उद्देश्य से बनाई गई थी। देशबंधु चित्तरंजन दास ने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक सांविधिक आयोग नियुक्त किया, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन पहली बार 1928 में भारत आया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। कब? तो 1929 में। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। दांडी यात्रा की गई 1930 में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून भंग किया। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को अब्दुल गफार खान ने संगठित किया। भारत से अंग्रेजों की कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन को खान अब्दुल गफार खान ने आरंभ किया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने भूमिका निभाई। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। 24 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पुनः समझौता हुआ। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट को क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 एवं 147 सीटें दी गईं। पुनः समझौता का उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। उसको से ये यहाँ पे टाइपिंग नहीं सही वाले से सही कर देते हैं। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों के निजाम त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। नाउ ऑफ नेवर पंपलेट रामत अली ने लिखा। M.A. जिन्ना ने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव को 1940 में पारित किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1947 को मुक्ति दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से आरंभ किया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली 23 मार्च 1942 को पहुंचे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खान पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो उषा मेहता ने प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गईं। प्रति सरकार सतारा, प्रजामंडल तलचर, जातीय सरकार तामलुक, रैयती सरकार बारदौली। वर्ष 1938 में कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में हुई। जनरल मोहन सिंह ने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे भोला भाऊ देसाई। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943। कैबिनेट मिशन जिसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा 2 अन्य सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं
एवी अलेक्जेंडर थे। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग उनको मिला था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व सिरिल रैडक्लिफ ने किया। राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। एमओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य थियोडर बेक ने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया। मौलाना हसरत मोइन ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया। अगस्त 1923 की बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव निर्मल कुमार बोस थे। सूरत विभाजन 1907, मिंटो मार्ले सुधार 1909, खोमलूल आंदोलन 1916, खेड़ा सत्याग्रह 1918। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक 1901 में दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित की गई। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। बहिष्कृत भारत जर्नल को बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड लिखा है अरविंदो घोष ने। हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक हरिचंद मुखर्जी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आजाद। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड लेखक है लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने। देसर कथा पुस्तक लिखा है सैफाराम गणेश देवस्कर। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फुले। धन्यवाद।